नोटबंदी का कारोबारों पर भी असर पड़ा है। इस सीरीज में एबीपी न्यूज ने आज देश भर में इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार की पड़ताल की। दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे शहरों में इस पड़ताल में क्या तस्वीर उभर कर सामने आई, एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हैं मयूर विहार के ई प्लैनेट में। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में न्यू ईयर भी आने वाला है, क्रिसमस भी आने वाला है और अगले महीने से शादियों के सीज़न भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ख़रीद में इजाफा हुआ है? इसे जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ शुभम है, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी जो सेल है उसमें इजाफा हुआ है। शुभम, ये बताइए कि नोटबंदी के बाद से और अब तक क्या आपकी सेल में इजाफा हुआ है या आप फ़िलहाल सेल जो है वो गिर गई है? मैम एक्चुअली सेल में थोड़ा तो कम हुआ है पहले से। अब ये अप्रॉक्स 40% सेल डाउन हुआ है, बट इट्स ओके फॉर द टाइम बिंग। लॉन्ग टाइम के लिए ये बहुत ही बेनिफिट है। अब कैशलेस हो गया सारी चीज़ें, तो इट्स ईजी है टू डू ट्रांजैक्शन। ईजी देख रहे हैं कि आपने पेटीएम जो है वो भी रख दिया है अपनी दुकान में, तो क्या ये पहले से ही आप लोग सुविधा दे रहे थे या फिर नोटबंदी के बाद से आप लोगों ने डेबिट कार्ड के अलावा, पीओएस मशीन के अलावा पेटीएम रखना शुरू किया? मैम पेटीएम में वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट यूज़ कर रहा था इसको, बट अब क्या है कि पेटीएम से ट्रांजैक्शंस मेरे बढ़ गए हैं, तो कस्टमर आर यूजिंग पेटीएम ऑल्सो नाउ डेज टू पे मी। कैशलेस, आपने कहा कि कैशलेस पेमेंट जो है लोग अब वो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि 40% जो है वो सेल में गिरावट आई है, तो क्या वो 40% उन लोगों का माने जो लोग कैश में पेमेंट करते थे, जो लोग कैश में पेमेंट कर रहे थे, क्या वो लोग अब कम आने लगे हैं? हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली जो कैश ट्रांजैक्शन था अब वो बिल्कुल ही तरह मतलब आपका स्टॉप हो चुका है। ओनली 5% जिनके पास अभी न्यू करेंसी है वो लोग कैश पे करते हैं, अदरवाइज 95% ऑफ द कस्टमर आर पेइंग थ्रू कार्ड्स एंड पेटीएम। हम इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में रिलेशंस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हैं। इस रिलेशंस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, इस प्रकार के तमाम इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज, घरेलू उपयोग की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक से, चुन्नी भाई से। चुन्नी भाई, हमें बताएं कि इस नोटबंदी को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, कितना फ़र्क पड़ा आपके व्यापार पर? फ़र्क तो पड़ा है 20 से 30% अंदाज से 20 से 30 इतना परसेंटेज कम हुआ है। धीरे धीरे पेमेंट रिसीव हो रहा है, बैंक से हो रहा है, एटीएम से मिल रहा है, ये तो थोड़ा थोड़ा उसमें उतना फ़र्क धीरे धीरे पटरी पे आ रही है गाड़ी, लगभग ऐसा समझे हम। जो ग्राहक आते हैं वो पेमेंट किस तरह से करते हैं? आपके यहाँ किस प्रकार की सुविधाएं हैं? हमारे पास हम चेक से लेते हैं, और जैसे पेटीएम है और ये स्वैप मशीन होता है उससे भी लेते हैं, और पहचान वाले होते हैं। मैं यहाँ कुछ 20-30 साल से हूँ, तो जो जैसे पहचान वाले कस्टमर होते हैं तो बाद में पेमेंट करें तो भी ये चलता है। ये इस तरह से सुविधा बन जाती है और चलता रहता है, बराबर चल रहा है। थोड़ा दिक्कत आती है, थोड़ी एकदम से डिसीजन है इसलिए दिक्कत है, बाकी नहीं है। एबीपी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है सूरत के उधना इलाके में। आप देख सकते हो सेल्स इंडिया स्टोर है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री होती है। हालांकि नोटबंदी के बाद व्यापार पर किस प्रकार से यहां पर असर आया है, यह बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेल्स इंडिया के मैनेजर राहुल गज्जर। राहुल जी, बताइए किस प्रकार का माहौल अब है और किस तरह से कैशलेस सिस्टम यूज हो रही है? माहौल पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी ज़्यादातर हमारे जो ट्रांजैक्शंस है वो कैश में नहीं होते हैं, वो कस्टमर कार्ड से या चेक से, वो मोड ऑफ पेमेंट से करता है कस्टमर। तो काफ़ी ट्रांजैक्शन कैशलेस हो चुके हैं और काफ़ी आसानी है, दिक्कतें कम हो गई है। अभी पहले मेरे ट्रांजैक्शन ज़्यादातर कैश में होते थे, अभी कैश में ट्रांजैक्शन होने से हमको हमारा थोड़ा काम बढ़ जाता था, जैसे कैश डिपॉजिट करवाना, वो सब अभी हमें नहीं करना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं तो पैसा सीधा हमारे कंपनी के अकाउंट में चला जाता है।